दलितों के अधिकार, उनके खिलाफ होने वाले भेदभाव और अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने वाले कई महापुरुष हुए, लेकिन ऐसा बहुत कम हुआ जब किसी दलित समाज सुधारक की मूल विचारधारा को आगे लेकर जाए, क्योंकि समय के साथ मुख्य मकसद भी बदल जाते हैं। लेकिन आज के समय में एक ऐसे दलित विचारक और लेखक हैं जिन्हें अगर आप दलित विचारकों का उत्तराधिकारी कहें तो गलत नहीं होगा। केरल के एक दलित परिवार में जन्मे सनी एम कपिकाडु, जो वर्तमान में दलित उत्थान के समर्थक और सामाजिक तौर पर दलितों को हाशिया पर धकेले जाने के खिलाफ कार्य करने वाले एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं। अपने इस वीडियो में हम आपको सनी एम कपिकाडु के बारे में बताएंगे, जिन्होंने न केवल दलितों को सम्मान और समानता दिलाने में अहम लड़ाई लड़ी, बल्कि प्रसिद्ध सबरीमला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश की लड़ाई को भी पूरा समर्थन दिया था। जानते हैं कौन है सनी एम कपिकाडु। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा, आप भीमसेना देख रहे हैं। वीडियो पसंद आएगी तो जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जनवरी 2026 में केरल विधानसभा चुनावों में पहले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट वैकोम निर्वाचन क्षेत्र से दलित विचारक सनी एम कपिकाडु को प्रतिभागी बनाने की बात सामने आई थी। तब पहली बार राजनीति के गलियारों में सनी एम कपिकाडु का नाम काफी उछला था। दलितों और पिछड़ों के बीच फेमस कपिकाडु का जन्म केरल राज्य के कोट्टायम में एक दलित परिवार में हुआ था। पेशे से एक LIC कर्मचारी कपिकाडु ने अपनी स्कूलिंग कई अलग अलग विश्वविद्यालयों से पूरी की। उन्होंने बचपन से ही दलितों के साथ होने वाले भेदभाव को करीब से देखा था, लेकिन कॉलेज के दौरान उन्हें मौका मिला कि वो समाज में फैली इस कुरीति के खिलाफ आवाज उठा सके। उन्होंने ऐसे मुद्दों पर चर्चा की जिन पर अक्सर लोग चर्चा करने से कतराते हैं, जिसमें जन्म के माध्यम से सदस्यता दी जा रही है, यानी कि उनका ओहदा तय किया जाता है। जबरदस्ती अंतर्विवाह करवाना, महिलाओं के कामुकता पर पाबंदी लगाने के खिलाफ, महिला दलित के साथ हिंसा, उनका बहिष्कार करने और पूंजीपतियों के अपने मनमाने ढंग से स्वामित्व का अधिकार करना जैसे संगीन मुद्दों पर उन्होंने खुलकर आवाज उठाई। उन्होंने दलित और पिछड़ों के अधिकार के लिए केरल की सरकार से भी लड़ने में कसर नहीं छोड़ी। 2019 में जब वाम लोकतांत्रिक मोर्चा सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर ऊंची जाति वालों को आरक्षण देने का वकालत की, तब भी कपिकाडु ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था। उन्होंने सरकार के इस कदम को पूरी तरह से असंवैधानिक बताया था, क्योंकि ऐसा करने से ऊंची जाति के लोग दलितों और पिछड़ों को ही अधिकार खाएंगे। वो सदियों से केरल की हवाओं में चली आ रही जातिगत और लैंगिक असमानता और भेदभाव को खत्म करने के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा सबरीमला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर जो फैसला सुनाया गया था, उसका खुलकर स्वागत किया था। उनका मानना था कि जब तक सामाजिक और लैंगिक समानता नहीं होगी, तब तक सही मायने में विकास संभव नहीं होगा। हालांकि सबरीमला मंदिर में तब भी महिलाओं को प्रवेश नहीं करने दिया जाता है, जिससे यहाँ के लोग उनकी सदियों पुरानी आस्था से जोड़ते हैं। लेकिन पंडितों और यहाँ के स्थानीय लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ व्यापक विद्रोह किया था, जिन्हें कपिकाडु ने मलयाली शूद्रों का विद्रोह कहा था, क्योंकि ऊंची जाति के लोग शूद्रों को अमानव कहते हैं, लेकिन काम तो वो शूद्रों के कर रहे थे। कपिकाडु ने और मुद्दों को काफी उठाया था, और वो था दलितों के कब्रिस्तान। हम सभी जानते हैं कि दलितों को अंतिम संस्कार करने के लिए आज भी बहुत सी जगहों पर सार्वजनिक शमशान घाट या कब्रिस्तान में जाने की अनुमति नहीं होती है। या तो वो निजी जमीनों पर अंतिम संस्कार करते हैं या दूर दराज जाना पड़ता है। उनकी इस समस्या को बेहद गंभीरता से उठाया है कपिकाडु ने सामाजिक ताने बाने पर किताबें लिखी थी, जिसमें 2017 में आई उनकी किताब जनतयुम जनाधिपथम वुम दलित विज्ञानथिते राष्ट्रीय पदगल काफी प्रचलित हुई थी।
कपिकाडू का अपना YouTube चैनल है। वो अक्सर ऐसे कार्यक्रमों में जाते रहते हैं जहां वो केरल के ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जिसमें सामाजिक रूप से नजरअंदाज किया जाता है। उनके भाषणों, उनके लेखनों को बहुत पसंद किया जाता है। उनका मुखर स्वभाव और वाचन उन्हें दलितों और पिछड़ों के साथ साथ अन्य जातियों में भी काफी पसंदीदा बनाता है। सनी एम कपिकाडू केरल में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं, जहां वो दलित, पिछड़ों और भी समाज के लोगों की मदद कर रहे हैं और अपनी आवाज को बड़े ही बुलंद तरीके से दुनिया भर के सामने रख रहे हैं। अगर आप भी इनके काम की सराहना करते हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।